जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने आधा पार्ट रीड किया था। पार्ट का शीर्षक था मैं और मेरा देश। तो हमने पढ़ा कि कैसे एक जापानी युवक ने अपने देश के सम्मान को बढ़ा दिया एक छोटे से काम से, और कैसे एक विद्यार्थी ने अपने देश की प्रतिष्ठा को कम कर दिया अपनी छोटी सी हरकत की वजह से। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, इसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। बेटा वर्जित का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी चीज पे रोक लगा देना, ठीक है। तो जो विद्यार्थी था जिसने पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुरा लिए थे, तो उसे क्या दंड मिला? अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए कि जो विद्यार्थी जो अपराधी था उसे दंड मिलना ही चाहिए। और जो पुस्तकालय था उसके बाहर बोर्ड पर यह लिख दिया गया कि इस पुस्तकालय में यह विद्यार्थी प्रवेश नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ इसके देश के जो निवासी है, मतलब जिस देश से वो विद्यार्थी संबंधित था, उस देश के निवासी भी उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते। विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया, और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया जहां रामतीर्थ को फल देने वाले युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे ने अपने काम से अपने देश का मस्तक ऐसा झुकाया कि वर्षों तक उसे संसार की आंखों में गिराता रहा। तो आपने क्या पढ़ा कि एक जो व्यक्ति था, एक जापानी जो युवक था, उसने अपने काम से अपने देश के सम्मान को बढ़ा दिया। और जो एक विद्यार्थी था उसने एक ऐसा अपराध किया, ठीक है, एक ऐसा अपराध किया जिसके कारण उसे जापान से निकाल दिया गया, और उस पुस्तकालय में उसके देश के जो निवासी थे उनको पुस्तकालय में नहीं घुसने दिया जाता था, और उसके काम से उसके देश का मस्तक झुक गया। हम यह समझ ले कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही बुराई का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का सिर भी नीचा हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप कोई भी बुरा काम या गलत काम करते हो तो आप बुरे बन जाते हो ना। तो यहाँ क्या कहते हैं कि हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो केवल बुराई का टीका हमारे माथे पर ही नहीं लगता, कि वो बुराई केवल हमें ही नहीं मिलती, बल्कि उस बुराई के कारण हमारे देश का सिर भी नीचा हो जाता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है। और उसके साथ साथ यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा मस्तक तो ऊंचा होता ही है, और साथ साथ देश का सिर भी ऊंचा हो जाता है, देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा खराब हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की इज्जत खराब हो। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में फेंकते हैं? अपशब्दों जैसे गाली गलौज आप करते हो का प्रयोग करते हैं, इधर उधर की लगाते हैं। अब देखो, छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो बातें क्या अच्छी है? नहीं, वो बातें बुरी है। जैसे आपने केला खाया तो आप क्या करते हो? केला खाकर क्या छिलका रास्ते में ही फेंक देते हो? अगर आप केले का छिलका रास्ते में फेंकते हो तो आप क्या कर रहे हो? बुरा काम कर रहे हो, ठीक है। और अगर उसको कूड़ेदान में फेंकते हो तो अच्छा काम कर रहे हो। और अपने घर का कूड़ा बाहर खुले में फेंक देते हैं, या फिर आप गाली गलौज करते हैं, जैसे जब आपस में खेलते हो या झगड़ते हो तो गाली गलौज करते हो, इधर उधर की लगाते हो, अपने घर दफ्तर गली को गंदा रखते हैं, चलते फिरते कहीं भी थूक देते हैं, प्रार्थना सत्रों, उत्सवों, मेलों, रेलगाड़ियों और खेलों में
ठेलम ठेल करते हैं। ठेलम ठेल का मतलब क्या होता है? धक्का मुक्की करना। जैसे कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, जैसे कोई भी प्रार्थना स्थल होता है ना, किसी भी मंदिर वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ भीड़ होती है। कोई भी त्योहार जब होता है, कोई भी मेला जब लगता है, कहीं भी आप रेलगाड़ी में कहीं जाते हो तो रेलगाड़ी में बहुत भीड़ होती है ना। और कहीं भी खेल का मैदान होता है जहाँ बहुत सारे खिलाड़ी खेलते हैं, तो क्या आप ऐसे स्थान पर धक्का मुक्की करते हो, एक दूसरे को धक्का देते हैं? विद्यालय या कार्यक्रम स्थल पर विलंब से पहुंचते हो। विलंब का अर्थ क्या होता है? देरी से, कि आपको या तो विद्यालय में जाना है या किसी कार्यक्रम में जाना है, तो क्या उस कार्यक्रम में आप लेट पहुंचते हो, देरी से पहुंचते हो। और इसी तरह के अन्य अशिष्ट आचरण करते हो। अशिष्ट आचरण, बुरे आचरण। ठीक है, आचरण क्या होता है? आपका बर्ताव, व्यवहार, और अशिष्ट बुरा। तो क्या आप ऐसे बुरे व्यवहार का ऐसा बुरा व्यवहार करते हो कि जो अभी ऊपर सारे आचरण बताए गए हैं वो कैसे हैं? अशिष्ट हैं। कैसे हैं? बुरे आचरण है वो। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को गहरी चोट पहुंच रही है। अगर ऊपर जो जो बातें दी गई हैं उनमें से आप किसी भी बात को अपनाते हो तो आप क्या कर रहे हो? अपने साथ साथ देश को भी गहरी चोट पहुंचा रहे हो। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और देश का मस्तक भी ऊंचा होगा। और यदि ऊपर लिखी बातों में से आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा? जो देश है, देश का सम्मान बढ़ेगा और आपका भी सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ देश का मस्तक भी ऊंचा होगा। तो बेटा, इस पाठ के माध्यम से हमने क्या पढ़ा कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए और देश के सम्मान को भी ठेस पहुंचे, नुकसान पहुंचे। ठीक है, हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि इस कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है ना। और वो बुराई का टीका केवल आपके माथे पर नहीं लगता बल्कि देश का सम्मान भी उससे कम होता है। तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। बुरे कार्य क्या, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे।